कानपुर पुलिस का एक क्रांतिकारी कदम। पुलिस आयुक्त ने ई मॉलखाना का किया शुभारंभ। कानपुर में बना पहला ई मॉलखाना। कैंट थाने में पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने किया ई मॉल खाने का उद्घाटन। थानों में ई मॉल खाना से सुरक्षित रहेंगे सबूत। ई मॉल खाना मैनेजमेंट सिस्टम से बरामद माल की जानकारी का डाटा होगा तैयार। मालखानों का रिकॉर्ड खंगालने में नहीं होगी परेशानियां। डीसीपी पूर्वी श्रवण कुमार सिंह, एसीपी कैंट अंजलि विश्वकर्मा सहित पुलिस कर्मी रहे मौजूद। मुकदमों से संबंधित हर माल की निगरानी में आसानी होगी। बारकोड के माध्यम से पल भर में उपलब्ध हो जाएगी पूरी जानकारी। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। सबसे पहली बात तो ये ई मालखाना क्या है, इसकी क्या विशेषता है? देखिए, बेसिकली आप जानते होंगे कि मालखाना एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी पुलिस स्टेशन का। जो ट्रेडिशनल तरीके होते थे उसमें हमारे जो मालखाना रखे रहते थे उसको एक रजिस्टर में उसके प्रविष्टियाँ की जाती थी और उसको एक लिखकर उस पर फिजिकली लिखा जाता था कि वो मालखाना किस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ई मालखाना में जो मेन चीज़ है कि जो इंटायर डॉक्यूमेंटेशन है वो डिजिटाइज हो गया है और उसमें कोई भी ऑफिसर कहीं भी बैठे, जो उसका सुपरवाइजरी ऑफिसर है, वो देख सकता है कि वो मालखाना कहाँ है और उसकी पूरी चेन ऑफ कस्टडी पता लग जाती है कि अगर वो मालखाना में है या कोर्ट में प्रोड्यूस है, उसकी लोकेशन, फिजिकल लोकेशन क्या है। तो इससे पहली चीज़ हो गई कि जो पूरा प्रोसेस है वो डॉक्यूमेंटेशन जो है अब रजिस्टर में फिजिकली ना इंटर करके उसको बार कोड के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं हम लोग। बार कोड लगाया गया है और बार कोड लग जाने से वो उसका ना केवल डिजिटाइजेशन होता है, वो चेन ऑफ कस्टडी इसमें हमें आइडिया लग जाते हैं। तो इस पूरे मालखाना को एक व्यवस्थित ढंग से भी रखने में सुविधा होती है। इन मालखाने में आपने देखा होगा कि क्लीन ढंग से मालखाना, आप एक रेगुलर मालखाना में मैं एनकरेज करूंगा कि आप जाएं और देखें कि वहाँ कैसे रहते हैं। तो एक सिस्टमैटिक ढंग से मालों का रखना, उसका डिजिटाइजेशन करना और उसके चेन ऑफ कस्टडी को इस्टेब्लिश करना, ये एक प्रमुख चेंज है पहले से जो अभी हमारा है। इससे हमारे कोर्ट में हमारे मालों को समय से प्रोड्यूस करना, उसके माध्यम से हम पैरवी करना और केसों का त्वरित निर्णय कराने में भी मदद मिलेगी। क्योंकि कई बार ऐसे होते थे कि माल है कहाँ, इसी को ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता था। तो इसमें ये सब चीज़ों में सुविधा मिलेगी। मालखाना क्लीन भी हो गया है। बहुत सारे इस पूरे प्रोसेस से ये भी पता चला कि बहुत माल निस्तारित थे और वो पड़े हुए थे, उनको भी हम लोग डिस्पोजल कर पाए। सर, एक बहुत बड़ी दिक्कत आती थी कि जब केस बहुत लंबा चलता था तो कई बार माल रखे जो भी सबूत है वो नष्ट हो जाया करते थे, सालों केस चला करता था। तो क्या सर इसके लिए भी कोई व्यवस्था की गई? देखिए, जब इस पूरे प्रोसेस को किया गया है तो जैसा आपने कहा कि सभी माल को सिस्टमैटिकली प्लास्टिक बॉक्सेस में रखे गए हैं और उसको बार कोडिंग की गई है। तो लंबे समय तक मालों को हम प्रिजर्व करके रख पाएंगे और लंबे समय से एक प्रॉपर कस्टडी में रहेगा। ये भी इससे एक उद्देश्य सफल होता है। तो ये पूरा प्रोसेस हमारे जो एसीपी है अंजलि ने, उसने इनिशिएटिव लिया था और उसका कुछ एक्सपीरियंस है। स्टेट में कुछ अन्य जनपदों में ये सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट को किया गया, तो उसको पहली बार कैंट थाने में इसको किया है। बधाई की पात्र है पूरी टीम उनकी, और जो हमारे ग्राउंड स्टाफ लोग हैं, जो थाने के एसएचओ हैं, उनकी टीम, उन्होंने रुचि ली है। मुझे उम्मीद है कि इस एक्सपेरिमेंट को हम जनपद के अन्य थानों में भी शीघ्र लागू कर पाएंगे।